सोचो, आप रात को आसमान देख रहे हो, एक गहरा नीला आसमान जिसमें अनेक सितारे चमक रहे हैं। एक चांद की जगह दो चमकते हुए गोले दिख रहे हैं। यह सोच ही कितनी अजीब और रोमांटिक है। उनकी हल्की सी रोशनी से पूरी धरती एक अलग ही रंग में नहाई हुई है। यह रोशनी रात को एक नया रूप दे रही है। कितना सुंदर नजारा होगा ना। ऐसे नजारे को देखना एक सपने जैसा होगा। हमारी धरती पर दो चांद होने का ख्याल सदियों से इंसान के दिमाग को फैसिनेट करता आया है। यह ख्याल पुराने समय से लेकर आज तक लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है, जिससे हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अंतरिक्ष कितना विशाल है और नेचर का बैलेंस कितना नाजुक है। यह सोच हमें अपने अस्तित्व और यूनिवर्स के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। क्या हो अगर हमारे प्यारे चांद का एक जुड़वा भाई हो? यह सोच ही कितनी अद्भुत है। यह कॉस्मिक डांस धरती पर लाइफ को कैसे अफेक्ट करता? क्या यह हमारे समुद्रों के ज्वार भाटे को बदल देता? क्या यह एक हार्मोनियस डुएट होता या एक केओटिक वॉल्स? यह सोचने में ही कितना मजा आता है। इन सवालों के जवाब एस्ट्रोफिजिक्स की फैसिनेटिंग दुनिया में और यूनिवर्स के इंटरकनेक्शन में छिपे हुए हैं। यह दुनिया हमें नए नए राज बताती है। आइए एक सफर पर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि अगर धरती के दो चांद होते तो क्या होता। यह सफर हमें नए नए अनुभव और ज्ञान से भर देगा। हमारा चांदा मामा अंतरिक्ष के विशालपन में एक साइलेंट गार्डियन है, जो हमारे प्लैनेट को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह गार्डियन हमेशा से ही हमारे साथ है। रात के अंधेरे में चमकता हुआ हमें अपनी रोशनी से रास्ता दिखाता है। उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स आते हैं। समुद्र का लेवल अप और डाउन होता है। यह टाइड्स सिर्फ समुद्र को ही नहीं, बल्कि हमारे डेली लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं, फिशिंग से लेकर कोस्टल कम्युनिटीज तक, जिसकी वजह से कोस्टलाइंस बन पाए हैं। चांद धरती के एक्सियल टिल्ट को भी स्टेबलाइज रखता है, यानी धरती ज्यादा हिलती नहीं है और सीजन स्टेबल रहते हैं। यह स्टेबिलिटी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह स्टेबिलिटी ना होती तो शायद हमारे सीजन्स इतने प्रिडिक्टेबल नहीं होते। अपने फिजिकल इन्फ्लुएंस के अलावा चांद हमेशा से ही ह्यूमन कल्चर्स को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। चांद को देखकर हमने अपने सपने और कल्पना को नई उड़ान दी है। इसी ने हमें अनगिनत मिथ्स, लेजेंड्स और वर्क्स ऑफ आर्ट इंस्पायर किए हैं। चांद के बिना हमारी मिथोलॉजी और आर्ट अधूरी होती। इसी के साइकिल से कैलेंडर्स बने हैं और रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर भी इसका प्रभाव रहा है। चांद के फेजेस ने हमेशा से ही हमारे टाइम कीपिंग और रिचुअल्स को गाइड किया है। चांद सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, बल्कि ये तो हमारे कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक अभिन्न हिस्सा है। चांद के बिना हमारी रातें इतनी रोशन और हमारी कहानियां इतनी रोचक नहीं होती। अब सोचिए कि एक और चांद आ जाए। एक नहीं, दो चांद आसमान में चमक रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा इफेक्ट होगा धरती के टाइड्स पर। समुद्र के लहरों का पैटर्न बिल्कुल बदल जाएगा। दो चांद समुद्र को खींचेंगे तो टाइडल फोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। समुद्र की लहरों में एक नया जोर आएगा। हाई टाइड्स पहले से कहीं ज्यादा ऊपर तक आएंगे और समुद्र का पानी किनारे तक आ जाएगा, जिससे कोस्टल फ्लडिंग हो सकती है और लैंड मैसेस की शेप भी बदल सकती है। शहरों और गांवों को नया खतरा होगा। लो टाइड्स भी पहले से कहीं ज्यादा नीचे तक जाएंगे और समुद्र का पानी दूर तक हट जाएगा और समुद्र के वो हिस्से भी दिखने लगेंगे जो नॉर्मली पानी के नीचे रहते हैं। मरीन लाइफ भी नई मुश्किलों का सामना करेगी। टाइड्स के पैटर्न में इतने बड़ा बदलाव मरीन इकोसिस्टम्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। समुद्र के जीवन कैसे इस बदलाव को झेलेंगे? कोस्टल कम्युनिटीज को इन एक्सट्रीम टाइडल फ्लक्चुएशंस के साथ अडेप्ट करने में काफी मुश्किल होगी। उन्हें नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। नेविगेशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि टाइड्स का प्रिडिक्टेबल रिदम बिगड़ जाएगा। समुद्र में सफर करना और भी मुश्किल हो जाएगा। दो चांद का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि यह धरती के क्लाइमेट को भी अफेक्ट करेगा। दोनों चांद मिलकर धरती के एक्सियल टिल्ट को बदल सकते हैं, जिससे सीजन्स और भी एक्सट्रीम हो जाएंगे। सोचिए, बहुत ही गर्मी वाली गर्मियां और उसके बाद कंपा देने वाली सर्दियां, जो आज के स्टेबल क्लाइमेट से बिल्कुल अलग होंगी। क्लाइमेट में इतने बड़े बदलाव का एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। प्लांट्स और एनिमल्स को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स के साथ अडेप्ट करने में बहुत मुश्किल होगी। इकोसिस्टम्स का डेलिकेट बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे वाइड स्प्रेड एक्सटिंक्शंस हो सकते हैं।